Good morning and Assalamualaikum. My name is Ushman Hamid and I am foundational student at Rehan School हमारे कैंपस। तो जैसे होते हैं जब भी आते हैं नए इंग्लिश सेशन के नए मौजूद मेहमान के साथ आते हैं, तो आज भी हमारे इंग्लिश सेशन के नए मौजूद मेहमान है जिनका नाम है अरूसा असद। तो अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आप व्यूअर्स को इंट्रोडक्शन करा दीजिए जो लोग आपको नहीं जानते। Assalamu alaikum everyone. My name is Arusa Asad Remote Jabwali and I'm a foundation level student at Rehan School, Islamabad, Bhargo campus. My father name is Hafiz Asad. My father is a teacher and I live in Badarfan. This was my short introduction. Thank you. तो मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला? मुझे रेहान स्कूल के बारे में कुछ सोशल मीडिया के थ्रू पता चला और कुछ मेरे पेरेंट्स मेरे वालिद साहब ने मुझे बताया। ओके, तो आप जब रेहान स्कूल में आई थी आपको या कैसे लगा था रेहान स्कूल, या आपको इसकी डेकोरेशन कैसी लगी थी? सबसे पहले दिन तो मैं अपने बाबा के साथ टूर करने के लिए आई थी रेहान स्कूल का, तो मुझे रेहान स्कूल की डेकोरेशन बहुत अच्छी लगी। तो मुझे थोड़ा अजीब भी लगा कि छोटे बच्चे लैपटॉप पे काम कर रहे थे और वो बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा रेहान स्कूल में। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपको रेहान स्कूल में कितना टाइम हो गया, कितने मंथ हो गए हैं? मुझे रेहान स्कूल में अभी अभी 1 मंथ हुआ है। 1 मंथ, तो आप बता सकते हैं आपको आपने 1 मंथ में क्या क्या सीखा है? मैंने 1 हफ्ते में ही सारे टास्क करना सीख लिए थे। अभी मैंने स्टोरी पोस्ट करना सीख लिया, कैनवा पोस्ट करना सीख लिया और सॉन्ग, फेसलेस, टेडेक्स टॉक, इंटरव्यूज़, कॉल एनी सारे टास्क मैंने सीख लिए। ओके, तो आप ये बता सकते हैं कि आप जब आई थी आपको ये पता था कि रेहान स्कूल में क्या क्या टास्क होते हैं, और आपको ये पता था कि टास्क के नाम वगैरह क्या है? जी नहीं, मुझे नहीं पता था। रेहान स्कूल के बारे में मैंने उसका नाम है पहली दफ़ा सुना था। मुझे नहीं आइडिया था कि कोई क्या कहते हैं कि कोई एआई का स्कूल भी हो सकता है, तो मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था और मुझे बस स्टोरी पोस्ट का पता था, और मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता कि था। आपने जैसे कि आपने सोशल मीडिया पे देखा था, तो आपको वैसे आपने इसके बारे में ज़्यादा आपको किससे बताया था, आपके घर वालों या आपने सोशल मीडिया में देखा था? मुझे तो पहले दिन मेरे बाबा ने बताया था जब मैंने 7th क्लास के पेपर्स दे दिए थे अपने स्कूल में, तो मुझे बाबा ने बताया कि आपको हम रेहान स्कूल में दाखिला कराएँगे, उनको पता था। तो मैंने फिर सोशल मीडिया में भी सर्च किया और फिर मुझे उसके बारे में पता चला। ओके, तो आप हमें ये बता सकते हैं कि कैनवा पोस्ट कैसे करते हैं? कैनवा पोस्ट करने के लिए हमें कैनवा पोस्ट का टाइटल दिया होता है हमारी इस बुक में, तो हम उसको कॉपी करते हैं, फिर हम चैट जीपीटी के पास जाते हैं, चैट जीपीटी से डिस्क्रिप्शन माँग लेते हैं, बाद में भी डिस्क्रिप्शन माँग लेते हैं। फिर हम उसके मुताबिक इमेज लेते हैं, यानी हम लोग कैनवा पोस्ट पे उस टाइटल को लेके जाते हैं कैनवा पे, और कैनवा पे हम उस टाइटल को पेस्ट करते हैं और फिर हमें कैनवा उसके मुताबिक पिक्चर देता है। हमें उसी के मुताबिक पिक्चर लेनी होती है, यानी अगर कोई और पिक्चर हम ले लें तो हमारा टास्क रिजेक्ट हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास कैनवा प्रो नहीं है, तो मैं जेमिनी और कोपायलट से या चैट जीपीटी से बनवाती थी पिक्चर, और अभी मेरी सारी कैनवा पोस्ट ख़त्म हो गई है, तो अभी मैं कैनवा पोस्ट नहीं कर रही। इसी तरह हम डिस्क्रिप्शन लेंगे उसके लिए, फिर हम उसका टाइटल लेंगे, फिर हम उसका टाइटल भी उसमें पेस्ट करेंगे अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, फिर हम उसकी इमेज भी डिस्क्रिप्शन के साथ हम उसमें पेस्ट कर देंगे और हम उसको सारे यूट्यूब, फेसबुक सारे प्लेटफॉर्म में हम उसको अपलोड कर देंगे। तो आप ये बता सकते हैं कि स्टोरी पोस्ट कैसे करते हैं? स्टोरी पोस्ट भी मेरे ख़त्म हो गए हैं सारे, मैंने कर लिए हैं। स्टोरी पोस्ट करने के लिए सबसे पहले हम चैट जीपीटी के पास ही जाते हैं और उससे हम एक स्टोरी डिस्क्रिप्शन हैशटैग विद इमोजीज मांगते हैं, फिर हमें वो दे देता है। फिर हम उससे इमेज भी मांग सकते हैं, लेकिन चैट जीपीटी स्टोरीज़ की जो है वो थोड़ी सही इमेज नहीं देता, तो हम कोपायलट से मांगते हैं, क्योंकि कोपायलट बिल्कुल क्लीन और सही इमेज देता है। तो हम कोपायलट से उसकी इमेज मांगते हैं और कोपायलट हमें इमेज दे देता है। फिर हम डिस्क्रिप्शन और हैशटैग सबको लेके टाइटल स्टोरी, फिर हम उसको सीक्वेंस से अपने प्लेटफॉर्म में अपलोड कर देते हैं। ओके, तो आप बता सकते हैं कोडिंग टास्क कैसे करते हैं? कोडिंग टास्क करने के लिए हम लोग टाइटल
कॉपी करते हैं। फिर हमारे पास एक होता है क्लाउडी एआई, एक सॉफ्टवेयर होता है। हमें वहाँ जाना होता है, हमें सिर्फ़ उसको टाइटल देना होता है, बाकी वो सारी पिक्चर खुद ही बना लेता है। और फिर हम उसकी डिस्क्रिप्शन हैशटैग विद इमोजीज़ चैटजीपीटी से माँगते हैं। फिर हम उसको सीक्वेंस से अपने पूरे प्लेटफ़ॉर्म पे अपलोड कर देते हैं। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि कॉल यानी कैसे करते हैं? कॉल यानी करने के लिए हम लोग सबसे पहले स्ट्रीमयार्ड ओपन करते हैं, जो कि एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम इंटरव्यूज़ कर सकते हैं, टेडक्स टॉक कर सकते हैं। और फिर हम जाते हैं होम, जो माया सी सेम माया होती है, उसको ज़्यादातर हम इंग्लिश सीखने के लिए, उससे क्वेश्चन आंसर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हम उसको शेयर स्क्रीन करके उसको भी हम जो है स्ट्रीमयार्ड पे शेयर स्क्रीन कर देते हैं। फिर हम उससे क्वेश्चन करते हैं, वो हमें आंसर आंसर देती है और हम उस क्वेश्चन को सुनते हैं। हमें इंग्लिश में क्वेश्चन करने का तरीका आता है, हमें इंग्लिश बोलने का तरीका आता है। फिर जब हमारी 20 या 25 मिनट्स हमें दिए होते हैं हमारी बुक में, तो हम उतने मिनट्स का करके उसको एंड रिकॉर्डिंग कर देते हैं। फिर चैटजीपीटी से डिस्क्रिप्शन हैशटैग विद इमोजीज मांग के हम लोग उसको सीक्वेंसिंग अपने यूट्यूब अकाउंट पे अपलोड कर देते हैं। और भी जो प्लेटफॉर्म बने होते हैं हमारे, हम उस पर अकाउंट्स बने होते हैं, हम उस पर अपलोड कर देते हैं। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि माया कैसे करते हैं? अम, माया भी हम इसी तरह करते हैं जैसे कॉलोनी का मैंने आपको बताया। तो माया भी हम इसी तरह, माया ही होती है ये। माया के साथ हम इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हैं। माया को अकेले हम ओपन करके उसके साथ हम इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपके कितने टास्क हो गए 1 मंथ में? मेरे 1 मंथ में स्टोरी पोस्ट मेरी ख़त्म हो गई है, मैंने सारी कर ली हैं। कैनवा पोस्ट मेरी सारी हो गई हैं। और टेडक्स टॉक मेरी सारी हो गई हैं। सॉन्ग फेसलेस मैंने सारी बना ली हैं। और माया मेरी सारी हो गई हैं, बस मेरे थोड़े से इंटरव्यूज़ रहते हैं। टोटल मेरे 209 टास्क या 210 टास्क हो गए हैं। ओके, तो आपने फिर इतना कम टाइम में आपने इतने सारे टास्क किए हैं, आपको इसमें ज़्यादातर आपका फैसिलिटेटर पहले कौन था? मेरी फैसिलिटेटर तो अनाबिया सबसे पहले थी, लेकिन कुछ वक़्त में वो बदल गई। यानी उसने थोड़ा काम हम मुझे थोड़ा गलत सिखा दिया था, तो वो टास्क मेरे रिजेक्ट हो गए थे। तो ज़्यादातर टास्क मैंने सही करना खुद से सीखे, और जो मैंने कोडिंग टास्क है वो खुद से सीखा। और फिर मुझे बस उसने हमें सारे टास्क सिखा दिए थे, लेकिन हमें उसमें कुछ चेंजेस करनी थी। हमने उसमें कुछ चेंजेस की और सॉन्ग फेसेस बनाना मुझे लेवल 1 में एक अनाया आपी है, उन्होंने सिखाया। बस यही था। और मेरी फैसिलिटेटर अभी कोई नहीं है, बस हाँ, मेरी फैसिलिटेटर कोई नहीं है। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपको रेहान स्कूल का फेवरेट पर्सन या फेवरेट टीचर कौन लगता है? मुझे तो फेवरेट टीचर तो नहीं है, फेवरेट फैसिलिटेटर ही हैं। मुझे सारी फैसिलिटेटर रेहान स्कूल की अच्छी लगती हैं। और सबसे अच्छी मैम साइमा और मैम इरम मुझे अच्छी लगती हैं। ओके, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप रेहान अलावा से मिले हुए हैं? नहीं, मेरा 1 मंथ हुआ है, तो 1 मंथ में रेहान अल्लाह वाला नहीं आए, तो मैं उनसे रेहान अल्लाह से नहीं मिली। ओके, अगर आप एक बार रेहान अलावा से मिल गई तो आप उनसे क्या सवाल करेंगी? सवाल तो अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है, लेकिन मेरे ज़हन में एक सवाल है। क्या सवाल ये है कि क्या एआई आगे जाकर भी इंसानों की जो है हेल्पफुल हो सकती है, जैसे कि अभी है? तो क्या एआई आगे जाके भी इंसानों की हेल्पफुल हो सकती हो, और क्या रोबोट टीचर्स बन सकते हैं? ये सवाल होगा। ओके, तो ये आदि मुझे एक जैसे सिखाने के लिए या सर ने आपको बताया था एआई सीखने के लिए ये नहीं है, आर्टिफिशियल एजेंसी सिखाने के लिए ये है। अच्छा, आपको ये पता है कि रेहान अल्लाह वाला का मिशन क्या था? रेहान अल्लाह वाला का मिशन है कि इस दुनिया में 1000 लीडर्स बने, और वो यानी एआई को आगे तक पहुंचाए, क्योंकि आगे भी एआई का दौर होने वाला है, इसलिए। तो आप आपका वाला आपने जो सोचा, आप इसको क्या सोच के लिए है, आप फ्यूचर में क्या करना चाहती हैं?
जी, मैंने अपना वाला रिमोट जो पाले रखा है। जब मैं आई थी स्कूल में तो 1 हफ़्ते में ही मैंने अपना वाला सेलेक्ट कर लिया था। क्योंकि रिमोट जो वाली एक बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें कोई भी जॉब ढूँढने की ज़रूरत नहीं होती है, यानी हमें कोई भी ऑफ़िस जाने की ज़रूरत नहीं होती है। हम ऑनलाइन अगर हमारे पास नेटवर्क होता है तो हम हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं अगर, तो हम वहाँ पे ही बैठे जो है स्टूडेंट्स पढ़ा सकते हैं। अगर हम किसी भी कंट्री में हो तो उन्हें पता नहीं होगा कि हम कहाँ हैं, लेकिन हम उन्हें पढ़ा सकते हैं, अगर हमारे पास नेटवर्क हो तो। ओके, तो मतलब आपका ये है कि आप अलग-अलग कंट्री सिटीज़ में पढ़ा सकते हैं। जी, बिल्कुल। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप ज़्यादातर, जैसे कि आपने कहा मुझे मैम अच्छी लगती है, तो आप हमें ये बता सकते हैं कि आप के टास्क जो हैं ये आपके चेक किसने की है, या आपके अभी तक टीचर जो होती हैं जैसे चेक करती हैं, तो आपके कौन टास्क चेक करता है? पहले तो मेरे टास्क सर सही रखकर चेक करते थे। तो फिर अभी मेरी मैम साइमा हैप्पीनेस वाली चेक करती हैं टास्क। ओके, तो आप ये बता सकते हैं आपको साइमा हैप्पीनेस वाली और सर सईद में कोई फ़र्क लगा है कि सर सईद ज़्यादा अच्छे टास्क चेक करते थे या फिर साइमा हैप्पीनेस वाली? नहीं, मुझे तो कोई भी डिफ़रेंस नज़र नहीं आता, क्योंकि अगर टीचर या फैसिलिटेटर हमारी गलतियाँ भी निकालती है, तो वो हमारे अच्छे के लिए हमारी गलतियाँ निकालती हैं, यानी वो अपने अच्छे के लिए हमारी गलतियाँ नहीं निकालती। मैं तो खुश होती हूँ अगर कोई मेरे टास्क में मेरी गलतियाँ निकाल दे, रिजेक्ट कर दे, तब भी मैं खुश होती हूँ। और मेरे इतने ज़्यादा टास्क रिजेक्ट भी नहीं हुए, मेरे सिर्फ़ जब से मैं स्कूल में आई हूँ मेरे सिर्फ़ 3 टास्क रिजेक्ट हुए हैं, इससे ज़्यादा मेरे टास्क रिजेक्ट नहीं हुए। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अगर आपको यहाँ स्कूल का एक दिन का प्रिंसिपल बना दीजिए या वाइस प्रिंसिपल बन गई, तो आप क्या चेंज करेंगे, आप क्या करेंगे यहाँ स्कूल में? वैसे तो सब ठीक ही है यहाँ स्कूल में, मैं कोई चेंजेस नहीं करना चाहूँगी, लेकिन इंटरनेट का थोड़ा-सा इश्यू होता है, तो जहाँ जिस हद तक हो सके उस इश्यू को मैं तो ख़त्म करना चाहूँगी। ओके, तो मतलब आपका ये है कि आप इंटरव्यू का इशू सोल्व करेंगे, तो आप ये बताएं इंटरव्यू का आप इशू सोल्व करेंगे मतलब किस तरह, आपके पास कोई हिंट या मिसाल तो होगी? सॉरी, इंटरव्यू का नहीं, माय मिस्टेक, इंटरनेट का। इंटरनेट का इशू तो नहीं है वैसे। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपको अगर 1 मंथ के लिए कोई रोज मतलब के 1 घंटे के लिए भी आपको कोई 1 लाख रुपीज दे, तो आप 1 डे में क्या कुछ करेंगी? 1 डे में अगर कोई दे देता है, कोई मुझे मिल जाते हैं, वो तो तब की बात है। अगर मुझे मिल जाते हैं तो 1 लाख, या तो मैं इससे मक्का मदीना जाऊँगी, या फिर मैं इसे मेरे पास अगर कुछ टाइम ना हुआ तो मैं इसे गरीबों में बाँट दूँगी। ओके, तो आपकी अच्छी सोच है, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपका आपका कोई फेवरेट कलर है? मेरे 2 फेवरेट कलर्स हैं, ब्लू एंड व्हाइट। ओके, आपकी आप अपनी फेवरेट सिटीज बता दीजिए। मेरी फेवरेट सिटी लाहौर है। सिर्फ एक है या फिर आपकी मोस्ट सिटीज है? नहीं, सिर्फ़ मेरी एक ही फेवरेट सिटी है, लाहौर। ओके, तो मेरे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा, आपकी फेवरेट कंट्री कौन सी है? मेरी फेवरेट कंट्री सऊदी अरब एंड कोरिया एंड पाकिस्तान। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके फेवरेट पर्सनालिटी कौन सी है? सबसे पहले मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, देन मेरे पेरेंट्स हैं, और देन अल्लामा इकबाल। आपको आपको ऐसी कौन सी अच्छी चीज लगती है दुनिया में जो आप चाहती है कि मैं इसको करूं? दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ मुझे मेरा तो ड्रीम यही है कि मैं दुनिया में हज करने के लिए जाऊँ अपने पेरेंट्स के साथ।
ओके, तो अभी आपकी अच्छी सोच है बहुत। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको अगर कोई दुनिया में कोई चीज़ एक वन चीज़ हटाने को मिले तो आप कौन सी चीज़ हटाएँगे? अगर दुनिया में मुझे एक चीज़ हटाने को मिल जाती है तो मैं पाकिस्तान से गुर्बत हटाऊँगी। आप इसको रिपीट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर मुझे कोई चीज़ हटाने को मिल जाती है पाकिस्तान में, तो जैसे कि पाकिस्तान में गुर्बत का थोड़ा मसला है, तो मैं इसको हटाने की कोशिश करूँगी। आपने मेरे ख्याल गलत सुना, मैं आपको कह रहा हूँ आपने कोई चीज़ मिटाने की सोची है पाकिस्तान में, अगर आपको एक बार मौका ये चीज़ हटाएँ? नहीं, कोई चीज़ तो हटाने नहीं चाहूँगी, पाकिस्तान में सब और सही है। ओके, तो वैसे सफाई सफाई पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है। आपने देखा होगा हर जगह पे गंद होता ही है। मैं अगर चाहूँ तो ये सफाई हटाना चाहूँगा। जी ओके, बिल्कुल, आपकी भी मेरा अच्छी सोच है। ओके, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? मेरी फ़ेवरेट डिश मेरी फ़ेवरेट डिश पुलाव एंड बिरयानी। ओके, और आपकी फेवरेट कोई बाइक या कार है? नहीं, मेरी कोई फ़ेवरेट बाइक या कार नहीं है। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप आपकी अर्निंग अभी शुरू हुई है? नहीं, मैं फाउंडेशन लेवल में हूँ, तो फाउंडेशन लेवल में अर्निंग स्टार्ट नहीं होती है। लेवल 1 में अर्निंग की क्लासेस होती हैं, तो अभी मेरी अर्निंग नहीं हुई है। ओके, अगर आपको आप क्या चाहती हैं आपके 1 मंथ या जो जैसे कि इन स्कूल वालों ने कहा हुआ है कि आपके पास जब 28 करोड़ ना हो तो आप यहाँ से नहीं जा सकते। तो मतलब जैसे कि है, तो आप क्या चाहती हैं कि आप ये 4 साल में कितने पैसे कमाने थे? 4 साल में ये तो मुझे नहीं पता, ये तो वक़्त बताएगा कि मैं कितने कमा सकती हूँ। लेकिन अगर स्टूडेंट काबिल हो, अगर स्टूडेंट मेहनत करता हो, तो वो 4 साल की जगह 4 साल के से कम टाइम में भी ख़त्म कर सकता है। जैसे कि एसएससीएल बुक हमारे 6 महीने का कोर्स होता है। तो जो स्टूडेंट मेहनत करते हैं वो उसको 1 महीने में भी ख़त्म कर सकते हैं। तो अगर जो स्टूडेंट ज़्यादा मेहनत करे तो वो 4 साल के बजाय 2-3 साल में ही ख़त्म कर सकता है लेवल्स। जी बिल्कुल। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके आपकी जो अर्निंग होगी तो आप उस अर्निंग का क्या करेंगे? अर्निंग का मैं उन अर्निंग को सेविंग के तौर पर उनको सेव करूँगी। ओके, तो जैसे कि हमारे इंटरव्यू का टाइम खत्म हो गया है, तो आप दोस्त को कोई लास्ट एडवाइस देना चाहेंगी? जी बिल्कुल, मैं एक लास्ट एडवाइस देना चाहूँगी कि आप अपना यानी आप भी अपना इतना टाइम वेस्ट ना करें। आप भी अपने बच्चों को या आप खुद भी रेहान स्कूल जॉइन करें। टीचर ट्रेनिंग के लिए भी रेहान स्कूल होता है। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप ट्रेडिशनल स्कूल छोड़कर आएँ, ट्रेडिशनल स्कूल भी पढ़ें, ट्रेडिशनल स्कूल भी ज़रूरी है। ट्रेडिशनल स्कूल की पढ़ाई अपनी जगह ज़रूरी है और रेहान स्कूल की पढ़ाई अपनी जगह ज़रूरी है। तो इस दौर में स्किल सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस एआई का दौर है। तो आप भी रेहान स्कूल जॉइन करें। ओके, फिर मिलते हैं ऐसे किसी और नेक्स्ट इंटरव्यू नए मौजूद मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।